जब हरियाणा में होली का रंग चढ़ता है तब इस गांव की गलियों में एक ही नारा गूंजता है। और आज की कहानी इसी गूंजती हुई आवाज़ की है। नमस्कार, मैं सचिन चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं आज की इस कहानी में। डार हरियाणा में बसे डिस्ट्रिक्ट पानीपत से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। हर साल होली के वक्त यहाँ आसपास के गांव के निवासी लगभग 1200 साल पुरानी डाट की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। परंतु यहाँ का होली उत्सव एक शहरी बाबू को सोच में डाल सकता है। पर उससे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली से मैं और मम्मी लगभग 90 किलोमीटर का सफ़र करके आप पहुँचे थे अपने गांव। जी हाँ, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। दोपहर के 1 बजे भी त्योहार की झलक सड़कों पर हो रही हलचल से अंदाज़ा लगाया जा सकता था। नकबंदी, 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 नकबंदी। अच्छा, जानते हैं आप कि मुझे अपने गांव की होली इतनी पसंद क्यों है? यहाँ मैं चारों तरफ अपने आप को कहानियों से घिरा पाता हूँ। किस कहानी को आंखों से देखूं और किस कहानी को कैमरे में कैद करूं, इसी सोच में कभी कभी मेरा पूरा वक्त ही निकल जाता है। कहा जाता है कि आज से लगभग 1200 साल पहले जब डार और उसके आसपास के गांव नए नए बस रहे थे, तब ये पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। उन्हीं दिनों गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि एक रात महादेव के एक भक्त तपस्वी इस स्थान पर आकर रुक गए। उन्होंने गांव के लोगों को एक बात कही, जब तक तुम सब साथ खड़े रहोगे तुम्हारी शक्ति को कोई हरा नहीं सकता। कहा जाता है कि उस तपस्वी ने महादेव का स्मरण करते हुए लोगों को एक अनोखी परंपरा शुरू करने को कहा, साहस और एकता की परीक्षा। अगले दिन होली के रंग के बीच गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और वहीं से शुरू हुई डाट की परंपरा। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह था साहस, शक्ति और समुदाय की एकता का प्रतीक। तब से लेकर आज तक हर साल होली पर आसपास के गांव के लोग डार में इकट्ठा होते हैं और 1200 साल पुरानी इस परंपरा को फिर से जीवित करते हैं।
ऐसा लग रहा है गांव की महिलाओं ने अपने घरों की छतों पर ही अपना डेरा डाल लिया है ताकि डांट की एक झलक मिल जाए। सबकी आंखों में मुझे एक अलग तरह की खुशी दिखाई दे रही थी, जिसे जहां जगह मिलती वो वहां खड़े होकर डांट की प्रतियोगिता को देखता। गांव के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि हर साल लगभग 10,000 से भी ऊपर लोग इस डांट में शामिल होने आते हैं। और सच में ऐसा कुछ जब तक आप वहाँ पहुँच के खुद एक्सपीरियंस ना करें तब तक आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। जब आप उस भीड़ को एक दूसरे की ओर धक्का मारते हुए देखते हैं तब आप उन लोगों की ऊर्जा को, उस डिवाइन शक्ति को समझ पाते हैं। जब शरीर थक के चूर हो जाता है लेकिन ये हार नहीं मानते, तब इनका जोश समझ आता है। मैं अपने आप को एक ब्लॉगर नहीं मानता। कैमरे में देख के बड़बड़ाने में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना इन कहानियों को अपने कैमरे से कैद करके आप तक पहुंचाने में लगता है। मैं अपने आप को एक फिल्म मेकर के रूप में देखता हूं। आशा करता हूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने मुझे भी इस डांट की प्रतियोगिता में देखा था। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मिलता हूँ अब अगले साल किसी नई कहानी की तलाश में। तब तक के लिए